नीरज जी बात तो सुनिए। नीरज जी बहुत परेशान थी वो। मुझसे क्यों नाराज हो रही है? मैं उसके पास नहीं गया था, वो मेरे पास आई थी। अरे मैंने मना कर दिया ना उसे। मैं जानती हूँ अगम जी वहाँ क्या चल रहा था। आप प्लीज मुझे कुछ मत समझाइए। मैं जानती हूँ ये सारी कॉलेज की पार्टीज क्या होती है। मैंने भी बहुत सारी कॉलेज की पार्टीज अटेंड की है। आप भी पार्टीज में जाती थी? हाँ। मतलब आप भी ऐसी लड़कों से पूछती थी पार्टी में जाने के लिए? मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि सारे लड़के खुद ही मेरे पास प्लीज प्लीज करके आते थे। पता है आपको, एक लड़का था, वो मुझे बहुत पसंद करता था। क्या नाम था उसका? हाँ, विवेक जैन। विवेक कौन? वो तो मेरा सबसे बड़ा दीवाना था। हर पार्टी में मेरे आगे पीछे मंडराता था। तारीफ तो मेरी इतनी करता था कि पूछो ही मत। पता है, विवेक हमेशा मेरे लिए फूल लेकर आता था। और पता है, एक बार उसने, रहने दीजिए, खामा मैं आपको बोर कर रही हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रहा हूँ। बताइए, एक बार क्या? पता है, एक बार तो उन्होंने गुलाबों की पंखुड़ियां बिछा दी थी ताकि मैं उस पर चलूं। वो गाना याद है आपको? कौन सा गाना था? हाँ, पाँव झूले तो फूलों को इनायत होगी। बस कुछ ऐसा ही सीन था। अच्छा, और क्या अगम जी, पता है, एक बार मेरी बर्थडे पार्टी थी तो वहाँ पर, रहने दीजिए, आपको खामखा बुरा लग जाएगा, मैं नहीं बताऊं। नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा। बताइए आप, उसके बाद क्या हुआ था? आप चिल्ला क्यों रहे हैं अगम जी? मैं चिल्ला रहा हूँ? अरे मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ, मेरी आवाज ही ऐसी है। और वैसे भी मैं आपके वो विवेक पांडे जैसा नहीं हूँ। विवेक पांडे नहीं, विवेक जैन। अरे हाँ, जैन पेन जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चल रहे हो? हाँ। नहीं, वो मेरा मतलब, नहीं, मैं क्यों चलूंगा? मुझे क्या जरूरत है चलने की? तो फिर ठीक है, मैं आपको एक मजेदार कहानी बताती हूँ विवेक जैन। अरे मुझे विवेक फेक का कुछ नहीं सुनना है। सुनो ना। सुनिए ना। सच बताऊं अगम जी, विवेक नाम का लड़का तो कोई है ही नहीं। मैं तो बस यूं ही कहानी बना रही थी। इसका मतलब आप मुझे मजाक बना रही थी। रुक जाओ! रुक जाओ! रुकिए! अरे मेरा पास! रुकिए! अरे निमृत जी! रुकिए! अरे रुकिए! रुको! मेरे पास! रुकिए! पीछे मेरा पास! छोड़िए मेरा पास! आप पागल तो नहीं हो गई? अरे एक पर्स के लिए आपने अपनी जान खतरे में डाल दी। देखा कितना खतरनाक गुंडा था वो। अगर आपको छुरा लग जाता तो जान चली जाती आपकी। देख लीजिए इसमें वो आपका कीमती सामान है या नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता इसमें कि कौन सा खजाना भरा पड़ा है।
ये मेरा लिखा हुआ ढाबे का मेन्यू, इसके लिए लड़ रही थी मिर्ची। ये कागज इतना मायने रखता है इनके। मिर्ची, ये हेलो, क्या आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, कौन है? किसका फोन? एक आदमी था, वो कह रहा था कि मम्मी जी और तेज का एक्सीडेंट हो गया है और वो उन्हें घर ले जा रहा है। हमें तुरंत घर जाना चाहिए अगम जी। चलिए। ताई जी, चुटकुले बहुत हो गए, अब आपको आराम करना चाहिए। हाँ हाँ, जाती हूँ। अगम और निमृत को आ जाने दे, वो लोग आ जाएं, उनके हंसते मुस्कुराते चेहरे देख लूं, तब जाके नींद आएगी मुझे। वो सब तो ठीक है ताई जी, लेकिन आप ये ना भूल जाएं कि आप मरीज हैं। पता है, पता है। तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? तेज जी, हमें तो फोन आया था कि आपका और मम्मी जी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? एक्सीडेंट? हाँ, इसलिए तो हम तुरंत घर चले आए। पुत्र, शायद किसी ने मजाक किया होगा। मजाक? इतना भद्दा मजाक? अरे कौन कर सकता है ये? तुम? आप यहाँ इस वक्त? क्या करें नंदन, बात ही कुछ ऐसी। आंटी जी, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है पुत्र। अच्छा हुआ आप जाग रही हैं, वरना ऐसी हालत में हमें आपको जगाना पड़ता। बात क्या है? 1 मिनट अगम जी, आप आइए। हेलो। ये डॉक्टर स्वामीनाथन चेन्नई से, जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट है। यहाँ पर किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। हमारी इनसे मुलाकात हुई तो हमने आंटी जी का केस इनके साथ डिस्कस किया। कल सुबह की फ्लाइट लेकर ये वापस चेन्नई जा रहे हैं, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि एक बार आंटी जी का चेकअप कर ले, क्योंकि हमें आंटी जी की बहुत चिंता हो रही थी। दीप, आपने तो ये बहुत अच्छा किया। जिस डॉक्टर से इनका इलाज चल रहा है, क्या मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूँ? एक्चुअली डॉक्टर वो आ नहीं पाएंगी, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई हैं, इसलिए। एक्चुअली वो जाने वाली थी, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जाने से पहले एक बार वो यहाँ आ जाए। हमारा ड्राइवर गया उन्हें पिकअप करने, बस आती ही होगी। तो आ गई। आइए आइए। हेलो डॉक्टर, आपने इनकी ईसीजी तो करवाई होगी, कोई वेंट्रिकल डैमेज डिटेक्ट हुआ? ब्लॉकेज? इनको जो हार्ट अटैक हुआ था वो माइल्ड था या सीवियर था? वो तो पता नहीं, ये बेहोश थी। तो आपने इन्हें सॉर्बिट्रेट दी थी? जी। अच्छा ये बताइए कि इनका लास्ट चेकअप जब हुआ था तो इनका बीपी क्या था? बीपी तो नहीं लिया। बीपी नहीं पता? ये डॉक्टर तो बिल्कुल फ्रॉड है। आई एम रियली शॉक्ड कि आप अपनी मां का इलाज इतनी गैर जिम्मेदारी से करवा रहे हैं। इन्हें तो अब तक पुलिस के हवाले होना चाहिए। सुनीता जी, अब आप लोग मेरी मदद कीजिए ना। अब यहाँ आपकी कोई मदद नहीं करेगा। भाई इतना बड़ा धोखा किया आपने। अरे आपको तो पुलिस के हवाले। मेरी बात अरे मैं नहीं सुनूंगा। अगर माँ को कुछ हो जाता तो। अरे बुलेट मेरी बात सुन यार, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। ये डॉक्टर है ही नहीं। मेरी जान पहचान की। हाँ पुत्र, इन्होंने जो कुछ भी किया मेरे और तेज के कहने पे किया। इनकी कोई गलती नहीं पुत्र।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसका मतलब मम्मी जी आपको दिल का दौरा नहीं पड़ा था? मम्मी जी क्यों किया आपने ऐसा? आपको अंदाजा भी है कि हमें आपकी कितनी फिक्र हो रही थी? निमृत, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे और तेज को तेरी और अगम की कितनी फिक्र हो रही थी। मैं नहीं चाहती थी बेटा कि तू और अगम अलग हो, और इसीलिए मुझे दिल के दौरे का नाटक करना पड़ा। शारदा जी, माफी चाहती हूँ, आप जाइए। Thank you, Dr. Swaminathan. My driver will drop you at the airport. Thank you and most welcome. निमृत, देखो, आप तो आंटी जी बिल्कुल ठीक है ना? तुम इनकी सेहत की वजह से बहुत परेशान थी। अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी सेहत की वजह से ही तुम यहाँ लौट आई थी ना? अब आंटी जी की तबीयत बिल्कुल संभल गई। चल, घर चलते हैं निमृत। मत भूलो कि ये वही घर है जहां तुम्हारा अपमान हुआ था। तुम्हें इस घर के अंदर भी नहीं आने दिया था निमृत। निमृत, हम अपने घर चलते हैं, जहां तुम्हें प्यार भी मिलेगा और इज्जत भी। यहाँ तुम्हारी कोई कदर नहीं करता। चल। निमृत, मत जा पुत्र, हमें छोड़कर मत जा, रुक जा पुत्र। निमृत, ये तुम्हारा घर है, अपने घर को छोड़ के जाओगी? चले निमृत। जी, आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं? मेरे चाहने और ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो चाहती थी वो तो आपने तलाक के कागज में लिख ही दिया ना। तलाक के कागजात? बस आपको यही एक सच नजर आता है ना, और कुछ नहीं?
और आपने तो उस पर दस्तखत कर ही दिए थे ना। दस्तखत दस्तखत मैंने किए हैं? ऐसी बात आप अपनी जुबान पर ला भी कैसे सकते हैं अगम जी? मैंने तो ऐसा निमृत, हमारी बात सुनो और चलो। प्लीज एक मिनट दी, आज आप मुझे नहीं रोकेंगी। आज ना ही मैं चुप रहूंगी और ना ही इन्हें चुप रहने दूंगी। अगम जी, आपके लिए तो वो कागज का टुकड़ा अहमियत रखता है ना, वही सब कुछ है ना आपके लिए। वो पल जो हमने बिताए, अच्छे पल, वो सुख दुख जो हमने एक दूसरे के साथ बांटे, उसका क्या? वो सब आप भूल गए ना? वो हमारा साथ आपके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता ना। लेकिन मैंने तो वही करना चाहा ना जो आप चाहती थी। अच्छा, जो मैं चाहती थी? अगम जी, आपको पता भी है कि मैं क्या चाहती हूँ? आपको कोई अंदाजा भी है कि मेरे दिल में क्या है? लेकिन उस कागज पर कागज कागज कागज, आप और कुछ सोच भी नहीं सकते। आपसे कुछ नहीं होगा अगम जी, आप नहीं समझते हैं और ना ही आप समझेंगे। निमृत, बार बार एक ही बात दोहराने से क्या फायदा? इस आदमी में तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं। और एक बात तुम भूलना मत, क्या कहा था इन्होंने? हम दोनों के बीच में से तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। और याद है ना इनकी धमकी कि अगर तुमने हमें चुना तो तुम दोनों का रिश्ता खत्म। तुम्हें इन्हें भूलना होगा तो भूल जाओ ना इनको और चलो हमारे साथ। अब बहुत देख लिया हमने तमाशा निमृत, चलो। अगर मुझे इस घर को छोड़कर जाना होगा तो अगम जी की दी हुई सारी चीज मुझे लौटानी होंगी। अगम जी, मैं वादा करती हूँ आज के बाद इस घर में कभी पाँव नहीं रखूंगी। लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये है कि आप मुझसे अपनी दी हुई चूड़ियां वापस ले लीजिए। ये चूड़ियां मैं अपनी सुहाग की चूड़ियां मानकर पहनती थी, लेकिन आज मेरा सुहाग ही कानून के कागज में उलझ गया। अगर मेरा कोई हक ही नहीं है इस घर में, तो ये चूड़ियां किस हक से मैं ले जाऊं? लीजिए अगम जी, उतार लीजिए ये चूड़ियां, उतार लीजिए। हाँ, आप अगम जी, आपको याद होगा कि आपने ने मुझे ये चूड़ियां पहनाई थी और आज आप भी इन्हें निकालेंगे अगम जी। हाँ।
la